हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस लेक्चर के अंदर अ, जैसे कि मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट किया है, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको विदाउट डिस्काउंटिंग वाली मेथड्स आपको बताई थी। विदाउट डिस्काउंटिंग वाली मेथड जो है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैसे फाइंड आउट करते हैं और पेबैक पीरियड कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्काउंटिंग वाली मेथड बताऊंगा। डिस्काउंटिंग कैसे करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। जस्ट एक बार अच्छे से समझ लेना, आराम से आपको सारी चीज समझ आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं स्पेसिफिकली तीन मेथड बताने वाला हूँ। दैट इज डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड थर्ड है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। आईआरआर जो है, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो एक अलग वीडियो लगेगा, उसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी। ठीक है। तो अभी के इस वीडियो के अंदर मैं ये तीन मेथड आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगी, एकदम सही सिंपल तरीके से। देखो, यहाँ पे क्या होगा, जब कभी भी आपको एग्जामिनेशन में आपको पहले ईयर्स दे दिए जाए, और 0 ईयर्स में तो आपको पता है, मैंने प्रीवियस समय ही आपको बताया कि 0 ईयर में इन्वेस्टमेंट दिया जाएगा कि आपने टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया है। ये 50,000 रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, और ये हर साल आपको कितने कितने पैसे मिले हैं वो आपको दिए गए हैं। ये सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये दिया हुआ है। अगर आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन दे और आपको एक चीज बोल दे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका 10% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेशियो बोल दे, कैपिटलाइजेशन रेट बोल दे, ठीक है, ये सारी चीज को, ये परसेंटेज को आपको कंसिडर करना बहुत जरूरी है। ठीक है। इन्होंने बोला है क्या क्या फाइंड आउट करना है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि पे बैक पीरियड कैसे फाइंड आउट करना है, पर यहाँ पे उन्होंने एक चीज एक्स्ट्रा ऐड कर दी। वो क्या है? डिस्काउंटेड पे बैक। डिस्काउंटेड पे बैक का मतलब क्या है? आपको डिस्काउंटिंग करना है, मतलब फ्यूचर में ये जो इवेंट हुई, ये 10,000 जो हुआ, वो तो एक साल के बाद मुझे मिल रहा है ना। अगर एक साल के बाद मुझे 10,000 मिल रहा है, तो आज मुझे क्या मिलेगा, अगर उसकी आज की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो एज पर 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मुझे आज की इन्वेस्टमेंट, आज की रेट, आज की वैल्यू उसकी क्या है वो चाहिए। तो सबसे पहले जब भी आपको डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड निकालना हो, या एनपीवी निकालना हो, या आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना हो, सिंपल सिंपल सबसे पहले आपको क्या लिख देने हैं? डिस्काउंटिंग रेट। आपको क्या लिखते हैं? डिस्काउंटिंग रेट। ठीक है, डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलते हैं स्पेसिफिकली इसको। जस्ट अ सेकेंड। देखो, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स बोलते हैं, पीवीएफ भी बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। देखो 10% है ना, तो आपको बोला जाएगा कि आप बुक में से देख लो, प्रेजेंट टेबल में से देख लो, वो सब में देखने की कोई जरूरत नहीं, कैलकुलेटर पे आपको सिखा दूंगा कैसे करना है। सिर्फ आपको कैलकुलेटर पे 10% है ना, तो आपको कैलकुलेटर में क्या दबाना है? 1/1.10 करके इज इक्वल टू दबाना है एक बारी। अगर कैलकुलेटर में आप, ये कैलकुलेटर है, इसके अंदर आप लोग क्या करोगे, 1/1.10 करोगे, तो आपको दिखेगा 0.9090। ठीक है, 10% का है ना, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ 1/1.10। अगर यहाँ पे रेट 9% अगर होता, अगर 9% होता तो 1/1.09% बोलता और इज इक्वल टू दबाते। ठीक है, तो उससे आपका क्या आ जाता? फैक्टर आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे 10% है ना, तो सबसे पहले क्या करना है? 1/1.10 इज इक्वल टू, पहली बार इज इक्वल टू दबाया, तो आपके जो चार नंबर, पहले चार नंबर है वो लिख दो, दैट वुड बी, और फर्स्ट ईयर के एंड पे लिखना 0.9090। अब कुछ नहीं दबाना, वापस इज इक्वल टू दबाना। वापस एक बार अगर आप इज इक्वल टू दबाओगे, तो आ जाएगा आपका 0.8264। ये आपका सेकेंड ईयर का डिस्काउंट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। वापस एक बार इज इक्वल टू दबाना है, तो 0.7513 आ जाएगा। फिर वापस इज इक्वल टू दबाना है, तो 0.6830 आ जाएगा। वापस एक बार ही दबाना है, तो 0.6209। ये आपके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हो गए, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये आप नंबर में भी, आप पीछे कोई आपको टेबल दिया होगा जिसमें से देखते होंगे, आपको इस तरह से करने की जरूरत नहीं, कैलसी पे ही आ जाएगा। ठीक है, अगर 5% बोला हो तो क्या करेंगे? 1/1.05 इज इक्वल टू, पहली बार इज इक्वल टू दबाओगे कि फर्स्ट ईयर एंड का मिलेगा, वापस एक बार इज इक्वल टू सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितने ईयर का चाहिए उतने ईयर का मिल जाएगा। सिंपल है। तो इस तरह से मैंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखे। जैसे ही आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिख दिया, कुछ नहीं करना है अब आपको सीधा सीधा ये कैश फ्लो दिया हुआ है। हमेशा याद रखना, डिस्काउंटिंग वाली जितनी भी मेथड है उसके अंदर कैश फ्लो जो आएगा, आपको कैश फ्लो लेना है। और एक ही चीज ऐसी थी जो कल मैंने बताया था, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जहां पे आपको प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है।
बाकी सारी जगह पे कैश फ्लो लेना है। कैश फ्लो कैसे फाइंड आउट करना है वो आगे वाले वीडियोस में मैं बताने वाला हूँ, अभी तो सिर्फ मैं मेथड ही बता रहा हूँ। तो कैश फ्लो है, कैश फ्लो आपको सिंपल सिंपल क्या करना है, कैश फ्लो को और ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की जो कॉलम है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या नाम होता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो बोलते हैं उसको, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो में कुछ नहीं करना है, 10,000 मल्टीप्लाई बाई दिस, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 0.9090 करेंगे तो 9,090 आ जाएगा। फिर 20,000 मल्टीप्लाई बाई 0.8264, दैट वुड बी 16,528। फिर उसके बाद 20,000 मल्टीप्लाई बाई 0.7513, दैट वुड बी 15,026। फिर उसके बाद 15,000 मल्टीप्लाई बाई 0.6830, दैट वुड बी 10,245। एंड 20,000 मल्टीप्लाई बाई 0.6209, दैट वुड बी 12,418। ये आ गया आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो। जैसे ही आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ गया, फिर आपकी डिस्काउंटेड पेबैक मेथड एकदम इजी हो गई। जो हमने पहले किया था पेबैक पीरियड, वही आपका डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। कैसे निकलेगा डिस्काउंटेड पेबैक, आपको कुछ नहीं करना है, पहले क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालना है। जो हम प्रीवियसली मैंने आपको पेबैक पीरियड में बताया था, वैसा अब डिस्काउंटेड कैश फ्लो के साथ आपको करना है। क्यूमुलेटिव करते हैं तो कैसे करते हैं क्यूमुलेटिव, पहला डायरेक्टली लिख देंगे 9090, लिख दो। फिर उसके बाद इसके अंदर 9090 के अंदर ये प्लस करो, 9090 प्लस 16,000, 16,528 प्लस 25,000 आ गया, 25,618, 25,618 प्लस 15,026, दैट वुड बी 40,644। उसके अंदर प्लस करो 10,245, दैट वुड बी 50,889, ये आ जाएगा। और इसके अंदर लास्ट वाला प्लस करो तो 12,418, दैट वुड बी 63,307। आ गया ये। तो ये आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ गया। अब आपको पेबैक पीरियड का लॉजिक जो मैंने पेबैक पीरियड का बताया वही होगा डिस्काउंटेड पेबैक में। सिंपल है, क्या करना है, कौन से दो वैल्यू जो है, कौन सी दो जो वैल्यू है जिसके अंदर आपका 50,000 मिल रहा है। आपका जो लॉजिक मैंने बताया था आपको, आपने 50,000 इन्वेस्ट किया तो वापस कब 50,000 आपको मिल रहा है, कहां से कहां तक। तो देख लो, थर्ड एंड फोर्थ ईयर के बीच में, थर्ड एंड फोर्थ ईयर के बीच में कहीं पे 50,000 आपको मिल रहा है, मतलब आपका आंसर 3 और 4 के बीच में आने वाला है। ठीक है, तो वो लिख देते हैं। तो सबसे पहले डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में मैं 3 लिख देता हूँ, 3 प्लस, पिछली बारी मैंने बताया था कहां तक आपको पहुंचना है, 3 लिखा तो 3 आप कहां पे हो करंटली, करंटली आप 40,644 पे हो। आपको कहां तक जाना है, 50,000 मुझे तो चाहिए। मुझे कितने चाहिए, 50,000 चाहिए। तो भाई 50,000 मुझे चाहिए और करंटली मैं कहां पे खड़ा हूं, 40,644 डिवाइडेड बाय, मैंने क्या बोला था, जो दोनों के बीच में आप, जो दोनों के बीच में आप डिफरेंस निकाल रहे हो, वो दोनों के बीच का डिस्काउंटेड कैश फ्लो का डिफरेंस। तो ये दोनों का डिफरेंस तो यही होगा ना, 10,245। इधर तो यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ कि ये दोनों का डिफरेंस 50,889 माइनस 10,245। फिर मल्टीप्लाई करना मत भूलना, मल्टीप्लाई जो दोनों चीज के बीच में आप डिफरेंस ले रहे हो, दैट इज 4 माइनस 3, दैट्स इट। आ जाएगा 3 प्लस, आपको क्या करना है, 50,000 माइनस 40,644, दैट इज 9,356 डिवाइडेड बाय 50,889 माइनस, सॉरी 50,889, यहाँ पे माइनस में गलती कर दी मैंने, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे ये नहीं लिखना था, ये लिखना है 40,644। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,245 मल्टीप्लाई बाय 1, so that will make your answer 9,356 divided by 10,245 multiply by, sorry multiply हो गया plus 3, that would be 3.91 years, 3.91 years। ये आपका आंसर हो जाएगा 3.91 years। ठीक है, 3.91, that would be your answer। देखो मैंने पेबैक में जो किया था ना वही किया है, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं किया, सिर्फ मैंने डिस्काउंटिंग के फैक्टर वो भी कैलसी पे निकाल दिया, उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो डिस्काउंटिंग कैश फ्लो आ गया, फिर पेबैक का जो मेथड हम कर रहे थे वही आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला एकदम सिंपल बोलो, नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब प्रॉफिट है, ऐसा समझ लो। नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब एक सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट है। प्रॉफिट मतलब कैसा होता है,
जितनी इनकम होती है उसमें से जितना खर्चा वो माइनस कर दो, तो वही करना है। डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, आपका डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो का जो टोटल है, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो का जो टोटल है उसमें से आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट जितना है वो माइनस कर दो, आपको नेट एनपीवी मिल जाएगा। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो का टोटल कितना होगा, ये रहा लास्ट में जो होगा ना 63,307। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो ये कर लेना, ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो का जितना भी टोटल, जितनी इनकम हुई, मैं क्या बोल रहा हूँ, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। हाँ, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मतलब क्या, जितना आपका डिस्काउंटिंग करने के बाद जो आपका टोटल, आपकी टोटल इनकम जो हुई वो लिखनी है। तो 63,307 आपको मिला, 63,307 आपको टोटल मिल गया पैसा। उसके अंदर आपका खर्चा कितना था भाई, 50,000 रुपए का खर्चा था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50,000, तो माइनस कर दो 50,000, दैट वुड मेक 13,307। ये आपकी एनपीवी हो गई 13,307। सिंपल सिंपल बोलू, अगर आपकी एनपीवी पॉजिटिव हो, अगर आपकी एनपीवी पॉजिटिव हो तो आपको वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको फायदा हो रहा है। सिंपल है, अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो आपको फायदा हो रहा है, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करो। अगर एनपीवी नेगेटिव है तो आपको लॉस हो रहा है, तो आप क्या करो, वो एक्सेप्ट मत करो। सिंपल है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, देखो एनपीवी में आपने जो किया, एनपीवी में आपने जो पहले चीज लिखी और दूसरी चीज आपने जो माइनस की, तो पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में वो चीज डिवीजन में आ जाएगी। सिंपल है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला ही वही है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो है वो न्यूमरेटर में लिखा है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट को इन्होंने डिनोमिनेटर में लिखा है, तो वो कर देंगे। सिंपल सिंपल है, क्या करेंगे, 63,307 डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो ये है उसका टोटल मैंने लिया और डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो 50,000 है उसको मैंने डिवाइड कर दिया। कर लेते हैं 63,307 डिवाइडेड बाय 50,000, दैट वुड बी, ये हमेशा आपको इस टू में आंसर देगा, मतलब 1.27। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपका 1.27 हो जाएगा, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट 1.27 टाइम्स बढ़ जाएगा करंटली जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके साथ। दैट्स इट। तो ये आपकी 3 मेथड है। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा इससे ही, आईआरआर आपको सिखाऊंगा। अगर ये इसके लॉजिक्स अगर आपके क्लियर हो जाए तो मैं आईआरआर सिखाऊंगा। सिंपल है, मतलब इसके अगर कोई लॉजिक में आपको ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ और सीखना है, या कमेंट करके मुझे पूछो क्या डाउट है, क्या है, कैसे करवा सकता हूँ मैं। ठीक है, तो अगर कुछ ना समझ आया तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो, पर्सनली भी मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। एंड अगर इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ लॉजिकली मैं करेक्ट समझा रहा हूँ, कम्युनिकेशन अच्छा कर पा रहा हूँ आपसे, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। जितने स्टूडेंट के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो मुझे, उतना अच्छा रहेगा मेरे लिए भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आईआरआर के साथ। आईआरआर एक और इजी सा टॉपिक है पर इसके रिलेवेंट ही है, तो वो भी समझा दूंगा। थैंक यू सो मच, वी शैल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अप टिल देन कीप सपोर्टिंग मी।